नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आज हम आपके समक्ष उपस्थित है नवंबर 2022 माह का राशिफल लेकर। यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल देखते हैं तो ये राशिफल उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। तो कर्क लग्न वालों का नवंबर 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, कर्क लग्न वालों की ग्रहों की स्थिति किस तरीके से होगी, हम आपको बताएंगे। कर्क लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो चंद्र बनता है। चंद्र का गोचर महीने के शुरुआत में एक दो तारीख तक सप्तम भाव में चंद्रमा रहेगा। कर्क लग्न वालों को ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है चंद्रमा। यह महीने कर्क लग्न वालों को यह महीने आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, भाग्य का साथ आपको मिलता नजर आ सकता है। यह महीने माता एवं अपने लाइफ पार्टनर से भी धन लाभ के योग कहीं न कहीं संभव है, उनसे लाभ होगा आपको। और 13 नवंबर के बाद आपके पेट में जलन, पेट में दर्द की शिकायत रहेगी, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी आपकी। अपना खान पान पर आप कंट्रोल करके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। आलस्य से बचना है, हो सके तो ब्लैक ब्लू वस्त्रों से आपको परहेज करना है। माता पिता के स्वास्थ्य का यह महीने आपको ख्याल रख के चलना है। रुके हुए फंसे हुए जो भी आपके रुके हुए फंसे हुए पेमेंट है वो आपको यह महीने मिलते नजर आ सकते हैं। कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। आपको इलेक्ट्रिक उपकरण, आग एवं गर्म पदार्थ से आपको दूरी बनाकर रखनी है। यह महीने आपके घर के अंदर कहीं न कहीं ज़्यादा मात्रों में मेहमानों का आना जाना रह सकता है और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ 11 नवंबर के बाद कई अन्य जगह भोजन के लिए आमंत्रित हो सकते हैं। और जमीन मकान प्लॉट संबंधित या कोई रिनोवेशन का काम अटका पड़ा हुआ है या जमीन मकान प्लॉट संबंधित कोई भी आपका रुका हुआ काम है तो यह महीना आपको आगे बढ़ता नजर आ सकता है। और सरकारी कामकाज आपके जो भी रुके हुए हैं वो 16 नवंबर के बाद आगे बढ़ते नजर आ सकते हैं। अपना खान पान आपको ठीक रखना है। नॉन वेज ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो उनसे पूर्णतः आपको दूरी बनाकर रखनी है। और हो सके तो अपनी दोनों आँखों का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। आँखों में जलन एवं दर्द की शिकायत रह सकती है। जिन लोगों को पहले हार्ट, हड्डी एवं जॉइंट पेन की दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। यह महीने यात्रा के योग बन रहे हैं तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक और 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर आरंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। जो टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा के विद्यार्थी के लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 16 नवंबर के बाद स्थिति बढ़िया रहेगी। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी। भले ही 10th हाउस में राहु का गोचर है, बशर्ते दशमेश की स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी अपने लाभ स्थान में, तो कार्यस्थल में स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और अपने बॉस के प्रति आपको सामंजस्य बना के चलना है। कार्यस्थल पर थोड़ा उग्रता वाला वातावरण रह सकता है, आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। रुके हुए फंसे हुए पैसे आपको यह महीने प्राप्त हो सकते हैं। यह महीने धन लाभ के योग बन रहे हैं। यह धन लाभ जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके रुके हुए फंसे हुए या आपने कहीं पैसे उधार दे रखे हैं वह सभी इन तारीखों में कहीं ना कहीं आपको यह धन लाभ हो सकता है। हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक और 29 तारीख और 30 तारीख को कोई न कोई धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते आपको उग्रता एवं जिद करने से आपको बचना है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी, बशर्ते अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने दोनों आंखों का विशेष ख्याल रखें। जिन लोगों को पहले से हड्डी, हृदय एवं जॉइंट पेन की दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको 16 नवंबर के बाद उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। और नवंबर 2022 का जो महीना है वो कर्क लग्न वालों के लिए बढ़िया साबित हो उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का
यथासंभव जप कर लेते हैं। प्रतिदिन आपको जो है वो हर रोज सुबह थोड़ा गर्म पानी करके उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के अगर आप सेवन कर लेते हैं और हर मंगलवार और हर शनिवार को संकल्प के साथ 7 बार हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। आइए बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। तो सिंह लग्न वालों का नवंबर 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताए उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर ये राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके अपनी एसेंडेंट राशि यानी कि लग्न राशि के आधार पर ही यह राशिफल फॉलो कीजिए तो ही आपके ऊपर टू द पॉइंट एवं सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। सिंह लग्न वालों का नवंबर 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाले हैं हम आपको बता देते हैं। सिंह लग्न वालों का ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है सूर्य और सूर्य का गोचर अभी 3rd हाउस में चल रहा है, वो 16 नवंबर तक चलेगा और 16 नवंबर के बाद 4th हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर रहेगा। पिछले 15-20 दिनों से आपको कहीं न कहीं बेवजह की भागदौड़, यात्रा के द्वारा थकान, अपना स्वास्थ्य में गिरावट, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत, अपना आत्मविश्वास की कमी, हताश, नर्वस महसूस होना, यह सभी चीज़ें पिछले 15-20 दिनों से आपके जीवन में घटित हो रही है। वह सभी स्थितियों में आपको 16 नवंबर के बाद सुधार संभव है। आपकी आर्थिक स्थिति भी यह महीने मध्यम रहेगी। धन का खर्च कहीं ना कहीं आपको यह महीने देखने को मिल सकता है। यह जो धन है वो लग्जरियस लाइफ एवं सुख सुविधाओं के पीछे, पारिवारिक लोगों के पीछे, यात्रा के पीछे, अपने छोटे भाई बहनों के पीछे भी धन का खर्च होता नजर आ सकता है। अपनी आंखों को लेकर थोड़ी दिक्कत रह सकती है, आंखों में दर्द एवं जलन की शिकायत रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का यह महीने आपको ख्याल रख के चलना है। कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए। आपको गर्म पदार्थ, इलेक्ट्रिक उपकरण एवं अग्नि से आपको दूरी बनाकर रखनी है। और कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है। उग्रता, जिद करने से आपको बचना है। घर में नई चीज वस्तुओं के ऊपर आपका धन का व्यय होगा। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो यह महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपनी बॉडी के राइट साइड के पार्ट का आपको विशेष ख्याल रख के चलना है तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। यह महीने यात्रा के योग बन रहे हैं तो आपको यात्रा की भी तारीख बता देते हैं। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी। जो व्यक्ति डॉक्टरी फील्ड की पढ़ाई कर रहा है, जो लॉ फील्ड की पढ़ाई कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, उनके लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते कैरियर की, तो कैरियर को लेकर पिछले 1-1.5 महीने से भाग दौड़ एवं वर्कलोड के कारण आप परेशान थे। उन सभी स्थितियों में आपको 11 नवंबर के बाद सुधार देखने को मिल सकता है। बात कर लेते फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर स्थिति मध्यम रहेगी। बशर्ते 11 नवंबर के बाद धन खर्च की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर आप पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा। यह महीने आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। यह जो धन लाभ रहेगा वो धन लाभ कोई भी माध्यम से आपको हो सकता है। इन सभी तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह सभी तारीखों हम आपको बता देते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक और 24 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई न कोई धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति मध्यम रहेगी। अपने लाइफ पार्टनर के और आपके स्वभाव में कहीं न कहीं उग्रता देखने को मिल सकती है। उन स्थितियों को कंट्रोल करके चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी। बशर्ते अपनी आंखों, हड्डी, हृदय एवं जॉइंट पेन को लेकर दिक्कतें रह सकती है। अपनी राइट साइड के बॉडी के राइट साइड के पार्ट का आपको विशेष ख्याल रख के चलना है। पिता के भी स्वास्थ्य का आपको यह महीने ख्याल रख के चलना है। बात कर लेते हैं संतान की, तो संतान को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी। बशर्ते जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है तो बढ़िया रहेगा। और नवंबर 2022 का जो महीना है वो सिंह लग्न वालों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। प्रतिदिन हर रोज सुबह 1 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर लेते हैं और भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार।
आइए बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। तो कन्या लग्न वालों का नवंबर 2022 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। कन्या लग्न वालों का नवंबर 2022 के महीने की हम आपको बात करें उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए। तो आइए बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो बुध बनता है और बुध का गोचर सेकंड हाउस में भी चल रहा है और पूरे महीने वहां पे चलेगा। कन्या लग्न वालों की बात करें तो आपने कोई बिजनेस एवं जॉब रिगार्डिंग कोई या तो कोई व्यक्तिगत आपने कोई सोच विचार कर रखा है, कोई योजना के ऊपर काम करना या कोई नए विचार के ऊपर काम करना, तो उन सभी स्थितियों में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई नए सोच विचार कर रखे हैं कि उन योजनाओं के ऊपर आप काम करेंगे आगे, तो उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। पराक्रम, साहस एवं उग्रता में यह महीने आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी के कारण आपके कहीं न कहीं काम बनते नजर आ सकते हैं और इन्फेक्टेड डिजीज, मौसमी बीमारी की चपेट में आप ना आए उसका आपको ख्याल रख के चलना है। और स्किन संबंधित दिक्कतों का सामना आपको यह महीने कहीं न कहीं करना पड़ सकता है। अपनी राइट साइड की आंखों का आपको ख्याल रख के चलना है। और 16 नवंबर के बाद आपको जो है वो आप कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए 16 नवंबर के बाद उन सभी विद्यार्थियों के लिए स्थिति ठीक रहेगी। आपके सरकारी कामकाज कोई भी रुके हुए फंसे हुए हैं तो वो 16 नवंबर के बाद बनते नजर आ सकते हैं। धन संचय में थोड़ी दिक्कत रह सकती है। जितनी आपकी वाणी शुद्ध सात्विक रहेगी, जितना आपका शब्दों के ऊपर पकड़ रहेगी, उतनी आपकी बैंक बैलेंस मजबूत रहेगी, यह बात तय है। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। जब तप एवं अनुष्ठान के पीछे कहीं न कहीं धन का खर्च आपको होता नजर आ सकता है यह महीने। और आध्यात्मिकता में कहीं न कहीं यह महीने आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। अपना खान पान पर आपको पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है। अगर आप नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो उनसे आपको पूर्णतः दूरी बनाकर रखनी है। यह महीने यात्रा के योग बन रहे हैं तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 20 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया रहेगा। जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे उनके लिए भी गोचर बढ़िया रहेगा। और बात कर लेती कैरियर की, तो कैरियर को लेकर भी स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते कार्यस्थल पर थोड़ा उग्रता वाला वातावरण रह सकता है। आपने बॉस के प्रति आपको सामंजस्य बना के चलना है तो स्थिति बढ़िया रहेगी। बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंशियल स्थिति मध्यम रहेगी। आपके वाणी पर आपका कंट्रोल रहेगा, अपने खान पान पर कंट्रोल रहेगा, उतनी आपकी सेविंग्स में बढ़ोतरी यह महीने हो सकती है। तो अपना खान पान एवं अपनी स्पीच यानी कि अपनी वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। यह महीने आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। यह जो धन लाभ है वो यह धन लाभ की तारीख में रुके हुए फंसे हुए इन तारीखों में आपको पैसे प्राप्त हो सकते हैं, या शेयर सट्टा लॉटरी के भी माध्यम से आपको इन तारीखों में पैसे प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ की हम आपको तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 15 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको उग्रता करने से बचना है, अपनी वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अपनी बॉडी के खास करके राइट साइड की आंख का विशेष ख्याल रख के चलना है। इन्फेक्टेड डिजीज का आप शिकार ना हो उनका आपको ख्याल रख के चलना है। जिन लोगों को पहले से हृदय, हड्डी एवं आंखों संबंधित ज़्यादा दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है और अपने पिता के भी स्वास्थ्य का आपको यह महीने ख्याल रख के चलना है। बात कर लेते हैं संतान की, तो संतान को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेडी संतान कंसीव कराना चाहती है उनके लिए यह गोचर बढ़िया बन रहा है। और नवंबर 2022 का जो महीना है वो कन्या लग्न वालों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन आप जो है वो बुध का बीज मंत्र कीजिए। ओम बुम बुधाय नमः बीज मंत्र का आप यथासंभव जप कीजिए। भगवान श्री गणेश जी के दर्शन कीजिए। हर बुधवार को दूर्वा
अथवा तो आप जासूद का पुष्प भगवान श्री गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं और 100 ग्राम गुड़ हर मंगलवार को गौ माता को खिला देते हैं। तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।